बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित इस प्रेरक यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया, दिमाग का खेल जो इसे समझते हैं इसे बदल देते हैं, कहानी के माध्यम से आंतरिक शांति की अवधारणा का पता लगाएंगे। यह शक्तिशाली कथा दर्शाती है कि कैसे हमारे मन को समझना और उस पर काबू पाना गहन व्यक्तिगत परिवर्तन और शांति की ओर ले जा सकता है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस बौद्ध कहानी के सार में तल्लीन हैं और आंतरिक शांति पाने के रहस्यों को उजागर करते हैं। मन के खेल को समझना। हमारा मन एक जटिल, पेचीदा तंत्र है जो हमारी धारणाओं, विचारों और कार्यों को आकार देता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मन हमारे सभी अनुभवों की जड़ है, दुख और खुशी दोनों। आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी हमारे मन के कामकाज को समझने और इसके अशांत जल में नेविगेट करना सीखने में निहित है। मन दुख का स्रोत है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख हमारे अपने मन से उत्पन्न होता है। बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं ही संकट का कारण बनती है। आसक्ति, घृणा और अज्ञानता को दुख के प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। इन मानसिक स्थितियों को समझकर हम अपने दुख को शांति में बदलना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की भूमिका। बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस एक केंद्रीय अभ्यास है जिसमें गैर-निर्णयात्मक दृष्टिकोण के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। यह अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करता है, जिससे हम उनमें उलझे बिना उनका अवलोकन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने मन की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आंतरिक शांति की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। यह प्रेरक कहानी अमित नामक एक युवा साधु के इर्द गिर्द घूमती है जो मन के खेल को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की खोज पर निकलता है। अमित की यात्रा चुनौतियों, सबक और अंततः एक गहन एहसास से भरी हुई है जो उसके जीवन को बदल देती है। अमित का शुरुआती संघर्ष। अमित एक शांत मठ में रहने वाला एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवा भिक्षु था। अपने शांतिपूर्ण परिवेश के बावजूद अमित अक्सर खुद को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से परेशान पाता था। वह क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष की भावनाओं से जूझता था। उसका मन लगातार बेचैन रहता था, जिससे वह सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाता था। बुद्धिमान गुरु का मार्गदर्शन। एक दिन अमित अपने बुद्धिमान गुरु के पास गया और अपने भीतर की उथल-पुथल पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने अमित से कहा, मन एक जंगली हाथी की तरह है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाश का कारण बनेगा, लेकिन अगर इसे काबू में किया जाए तो यह एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। उन्होंने अमित को माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी और मन की प्रकृति को समझने के महत्व पर जोर दिया। आत्मखोज की यात्रा। अमित ने ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यासों के लिए खुद को समर्पित करके आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो उसे अपने मन को शांत करना और ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगा। हालांकि दृढ़ता और धैर्य के साथ उसने सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो गया, पैटर्न और ट्रिगर्स को पहचानने लगा। की प्राप्ति। कई महीनों के समर्पित अभ्यास के बाद अमित को एक गहन अनुभूति हुई। उसे समझ में आया कि उसका दुख बाहरी कारकों के कारण नहीं बल्कि उसके अपने मन के कारण है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर और एक शांत, सचेत अवस्था विकसित करके वह दुनिया के अपने अनुभव को बदल सकता है। अमित को एहसास हुआ कि आंतरिक शांति ऐसी चीज नहीं है जो बाहर पाई जा सकती है, बल्कि खुद के भीतर है। अमित की यात्रा से सबक। अमित की कहानी कई मूल्यवान सबक देती है जो हमें अपने जीवन में आंतरिक शांति पाने में मार्गदर्शन कर सकती है। माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने मन और उसकी प्रवृत्तियों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह जागरूकता हमारी आंतरिक दुनिया को बदलने की दिशा में पहला कदम है। अस्थायित्व को अपनाना। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सब कुछ नश्वर है, विचार, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारा आत्मबोध भी। इस सत्य को अपनाकर हम आसक्ति और द्वेष को छोड़ना सीख सकते हैं, जिससे हमारा दुख कम हो सकता है।
अमित की यात्रा परिवर्तन को स्वीकार करने और वर्तमान क्षण में शांति पाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। करुणा का विकास करना। करुणा बौद्ध अभ्यास का एक मूलभूत पहलू है। अपने और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करके हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण आंतरिक दुनिया बना सकते हैं। अमित ने खुद के प्रति दयालु होना सीखा, यह पहचानते हुए कि उसके संघर्ष उसके विकास का एक हिस्सा थे। यह करुणा दूसरों तक फैली, जिससे गहरे संबंध और समझ विकसित हुई। दृढ़ता का महत्व। अमित का परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए दृढ़ता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आंतरिक शांति पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके पुरस्कार बहुत गहरे और स्थायी हैं। आंतरिक शांति पाने के व्यावहारिक कदम। अमित की कहानी से प्रेरित होकर यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आंतरिक शांति पाने के लिए उठा सकते हैं। 1. प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए समय निकालें। यह ध्यान, माइंडफुल ब्रीदिंग या बस अपनी दैनिक गतिविधियों पर ध्यान देने के माध्यम से हो सकता है। माइंडफुलनेस के लाभों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। 2. आसक्ति से मुक्त हो जाएं। उन आसक्तियों को पहचानें जो आपको तनाव और पीड़ा का कारण बनती हैं। इन आसक्तियों की अस्थायी प्रकृति को पहचानकर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें। 3. सकारात्मक संबंध विकसित करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सहायक और दयालु हों। सकारात्मक संबंध बनाने से आपको ज्यादा जुड़ाव और शांति महसूस करने में मदद मिल सकती है। 4. परिवर्तन को अपनाएं। स्वीकार करें कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। नश्वरता को स्वीकार करके आप परिवर्तन के प्रति अपने प्रतिरोध को कम कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में शांति पा सकते हैं। 5. आत्मकरुणा विकसित करें। खुद के प्रति दयालु बनें। बिना किसी निर्णय के अपने संघर्षों और खामियों को स्वीकार करें। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए आत्मकरुणा बहुत जरूरी है। 6. सार्थक गतिविधियों में संलग्न रहें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करें। चाहे वह कोई शौक हो, स्वयंसेवी कार्य हो या प्रकृति में समय बिताना हो, सार्थक गतिविधियां आपको अधिक शांति महसूस करने में मदद कर सकती हैं। मन को समझने की परिवर्तनकारी शक्ति। अमित की यात्रा दर्शाती है कि मन को समझना हमारे जीवन को बदलने की कुंजी है। अपने विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करके हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण आंतरिक दुनिया बना सकते हैं। यह परिवर्तन केवल दुख को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि गहन आनंद और संतुष्टि का अनुभव करने के बारे में भी है। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया कि कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति का मार्ग हमारे भीतर ही है। मन के खेल को समझकर और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदल सकते हैं और स्थायी शांति पा सकते हैं। अमित की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी के लिए आंतरिक शांति प्राप्त करना संभव है। माइंडफुलनेस को अपनाकर, आसक्ति को त्याग कर और करुणा विकसित करके आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। याद रखें, आंतरिक शांति की कुंजी आपकी पहुंच में है।